ओम शांति। आज 2 जनवरी 2022 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 31 दिसंबर 1989। तो आज बाबा वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाने की विधि बता रहे, कैसे वाचा में आते हुए भी मनसा को ठीक रखना है। तो मनसा सेवा से कितना परिवर्तन होता है, मनसा सेवा कितनी पावरफुल होती है ना। तो आज की कलरफुल मुरली में देखते हैं, वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। तो बाबा कहते हैं कि वाचा सेवा के साथ साथ क्या करना है, मनसा सेवा का भी बैलेंस रखना है, नेचुरल बनाना है। जब शुभ भावना संपन्न रहेंगे तो सफलता ज़्यादा मिलती है। तो देखते आगे, विश्व के बाप विश्व नवनिर्माण बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों के साथ साथ प्रकृति को भी देख रहे हैं, और नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चों को भी बाबा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि दुनिया में हाहाकार होगी, हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बन रहे हो, दुनिया बना रहे हो ना। तो ऐसी दुनिया बनाने वाले आप निमित्त हो ना। दुनिया में तो हाहाकार चल रहा है, हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नहीं बन जाएगी। बाबा कहते हैं जय जयकार होगा तो हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नहीं बन जाएगी। तो बाबा पूछते कौन सी दुनिया अच्छी लगती है, पुरानी या नई, है ना। नई दुनिया अच्छी लगती है ना। किसी को भी पूछेंगे तो कौन सी वस्तु अच्छी लगती है, नई चीज़ अच्छी लगती है या पुरानी चीज़। बाबा कहते पुरानी चीज़ तो म्यूजियम में रखने के लिए अच्छा है, लेकिन हर एक को नया अच्छा लगता है, नया पसंद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप कौन हो, नए युग के हो, है ना, संगम पर हो, नया जीवन है। तो बाबा कहते हैं बेहद के बच्चे तो सबका सोचेंगे, नवीनता अर्थात मनसा में, वाणी में, कर्म में और सेवा में क्या ना। बाबा कहते हैं कि बेहद के बच्चे तो क्या करेंगे, सबका सोचेंगे। ऐसे नहीं कि हमारा कल्याण हो, हमारा परिवार का कल्याण हो। बाबा कहते कि बेहद सोचेंगे, सारे विश्व का कल्याण का सोचेंगे। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन। जो उड़ती कला वाली आत्मा होती है ना, वो हर एक के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं मनसा सेवा में मैनरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। तो कम मनसा सेवा में कम संख्या है और वाच्य में ज़्यादा संख्या है। वाणी से कम एनर्जी, तो कम एनर्जी यूज होगी और सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो जादू मंत्र है मनसा और वाचा सेवा का मेल करना, है ना, बैलेंस करना। बाबा कहते हैं ये जादू मंत्र आज बाबा ने बताया कि मनसा के साथ वाचा ये दोनों का भी बैलेंस हो। जब वाचा करते हैं उसके साथ साथ मनसा का भी बैलेंस हो, है ना। तो किसी को ज्ञान सुनाते उसके साथ साथ, है ना, मनसा में भी उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो। तो मनसा सेवा से संगठन में रहना सहज हो जाएगा, है ना। कई संगठन से भागते हैं, है ना। मैं और बाबा कहते कि मैं और बाबा का वायदा किया था, संगठन का तो नहीं किया था। तो बाबा कहते मनसा सेवा से संगठन में रहना सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं 9 लाख अच्छी आत्मा चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा, है ना। सतयुग का स्टार्टिंग का जो संख्या है, बाबा कहते कि 9 लाख अच्छी आत्मा चाहिए, तो तब से सतयुग चालू होगा। तो बाप की स्नेह की अनुभूति करें, बाप की स्नेह का भी अनुभूति करना है। सोचते बहुत सेवा है और मनसा वाचा की
सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। बाबा कहते कि मनसा और वाचा का सम्मिलित सेवा होगा तो विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, फास्ट गति की सेवा की प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। आशीर्वाद से चल रहे में अनुभूति करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी, है ना। मनसा की जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे, है ना, शुभ संकल्प, शुभ वाइब्रेशन, है ना, शुभ भावना, शुभ कामना को बढ़ाएंगे तो क्वालिटी वाला भी आत्मा समीप आएंगे। जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनके पास बहुत नॉलेज रहता है, बोलने की कला रहती है, लेकिन बाबा कहते हैं अनुभव नहीं करा सकते, है ना। तो इसको बाबा कहते हैं कि मनसा की सेवा से आप क्या करा सकते हो, किसी आत्मा को अनुभव कर सकते हो, उसकी बुद्धि को टच कर सकते हो, है ना। आज बाबा ने कहा कि धरनी भी बनाना है, तो मनसा सेवा से धरनी बन जाती है, उसमें बीज डालना माना ध्यान देते हैं तो वो सफल होता है, फलीभूत होता है। तो उसके साथ साथ क्या करना है, प्राप्ति का जल भी देना है। तो बाबा कहते हैं सबसे अच्छी रीति रसम ब्राह्मणों का है, सब खाते समाप्त, है ना। सब खाते हिसाब किताब क्या करते हैं, चुक्त करते हैं। तो ब्राह्मणों का रसम कितना अच्छा है, इसे दुनिया में भी, है ना, उस खाते को जला देते हैं, है ना, पुराने खाते को जला देते हैं। तो सब खाता हिसाब किताब, है ना, मार्चेंडिंग में सब खत्म हो जाता है। वैसा बाबा कहते कि अपना भी हिसाब किताब खत्म हो, है ना। तो यहाँ से ही वो रस्म चली आती है ब्राह्मण जन्म से। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी का परमानेंट एड्रेस मधुबन है। तो बाबा कहते कहाँ पर भी आप रह रहे हो, है ना, लौकिक में भी रह रहे हो लेकिन सेवा के निमित्त हो, और परमानेंट एड्रेस कहाँ है, मधुबन है ना। विदेशी के लिए भी बाबा ने कहा विदेश में रहते हैं लेकिन हमारा परमानेंट एड्रेस मधुबन है ना। विदेश में रहते हुए भी विदेश के लिए क्यों गए, क्योंकि सेवा के निमित्त गए। ऐसा नहीं सोचना कि हम विदेशी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि परमानेंट एड्रेस मधुबन है। वरदान है कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट स्थिति बाबा कहते तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी। डबल लाइट अर्थात उच्च रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। और आगे स्लोगन दुखधाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।